हेलो बच्चों, हम 1 से 30 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम जो है आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, जो हमारा सेकंड चैप्टर है या थर्ड चैप्टर है। उसके अकॉर्डिंग हम जो है अब आज क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं। देखिए कैसे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया, 31 क्वेश्चन में बोला गया है एक्स और वाई पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं। इनकी रेशो है 5:3:2 और फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं। ये कहते हैं कि फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में क्या रेशो होना चाहिए। फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं इनकी रेशो होनी चाहिए 2:3:5। ये इफेक्ट हुआ है विद द इफेक्ट हुआ है हमारा फ्रॉम 1/4/2017 से इसका इफेक्ट हुआ है। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मतलब वो बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें दे रखी हैं आपने को, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। वो बैलेंस दे रखा है 24,000 रुपये का, और एक एडवर्टाइजमेंट भी दे रखा है। वो एडवर्टाइजमेंट कितना है, पहले पॉइंट पे ये था, सेकंड पॉइंट पे है एडवर्टाइजमेंट। वो दे रखा है 12,000 रुपये से। ये लॉस होता है। तो देखो, हमने एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। वो कैसे होगी, वो देखो। अब इनका रेशो निकाल लो। कैसे रेशो निकाला जाएगा? अगर हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं, वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ पे ओल्ड रेशो भी गिवन है हमारे पास और न्यू रेशो भी गिवन है। ओल्ड रेशो है कितनी, 5/10 माइनस 2/10। तो सोल्व करेंगे तो 3/10। अगर आंसर प्लस में आता है तो उसको हम सैक्रिफाइस बोलते हैं, बताया था मैंने पहले। उसके बाद दूसरा निकालेंगे। ये तो x का निकल गया है, ये y का निकालेंगे। 3/10 माइनस 3/10 0/10 होगा। ना तो इसने सेक्रीफाइस किया है, ना ही इसने क्या किया है, गेन किया है। इसके बाद तीसरा निकालेंगे z का 2/10 माइनस 5/10। तो इसका आंसर माइनस के 3/10 निकल के आएगा। इसको जो बोला जाता है गेन बोला जाता है। तो हमको इनको एडजस्ट कर दो। मतलब 24,000 का प्रॉफिट था, 12,000 का लॉस था, तो बचा कितना, 12,000 बचा। जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। कैसे किया जाएगा? गेन हो रहा है जेड को, तो एंट्री पास की जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये कितने अमाउंट से होगा, 12,000 इंटू में 3/10, तो कितना होगा 3600। तो 3600 इसके अकाउंट्स में आ जाएगा और 3600 इसके अकाउंट में आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दे रखी है अपने को। 32A की स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं। क्या है वो, A, B और C और D पार्टनर हैं। B, C और D पार्टनर हैं। इनकी रेशो जो दे रखी है 2:1:1।
फ्यूचर में डिसाइड करें, ये डिसाइड करे हैं, क्या रेशो डिसाइड करे हैं, 3:2:2:3, 3:2:2:3। पहले ए और बी और सी और डी पार्टनर थे, उनकी रेशो ये थी। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया है कि 3:2:2:3 हो जाएगी। उसके बाद दे डिसाइड, कहते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। देखो गुडविल की वैल्यू दे रखी है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है, वो है 50। और देयर वाज आल्सो ए रिजर्व, रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 60,000 रुपये। अपने को ये निकालना है कि सेक्रीफाइस हुआ है, ये गेन हुआ है, और एक जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। कहते हैं कि वो जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इस रिजर्व को वो क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो उसका ट्रीटमेंट गेन टू सेक्रीफाइस ही होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमें पता ही है, गेन टू सेक्रीफाइस होगा। इसी तरह से अब रिजर्व का ट्रीटमेंट भी क्या होगा, गेन टू सेक्रीफाइस रेशो ही होगा। अब हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख कितना, 10,000। अब यहाँ से किसको गेन हुआ है किसको सेक्रीफाइस हुआ है निकालते हैं अपने। पहले ए का निकालते हैं, ए का है 2, 4, 5 और 6 माइनस 3, 5, 7 और 3, 10। इसका एलसीएम ले लो, 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है अपना, 6 और 10 का एलसीएम 2, 3, 5, 30 एलसीएम होगा। तो 5 दूनी 10, 3 तिये 9, ये आएगा 1/30। आंसर प्लस में आता है तो उसको सेक्रीफाइस बोला जाता है। सेकंड बी का निकालेंगे, 2/6 माइनस 2/10, तो 30 एलसीएम, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 4/30 आएगा। ये भी प्लस में आया तो इसको सेक्रीफाइस बोला जाएगा, सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस। अगला निकाला जाएगा सी का, वो है 1/6 माइनस 2/10, तो 30 एलसीएम, 5, 3 दूनी 6 माइनस का 1/30, इसको बोला जाएगा गेन। अगला 1/6 माइनस 3/10, तो 30 एलसीएम, 5, ये हो गया कितना, 5 और 3 तिये 9, कितना होगा 4/30। ये आंसर माइनस में आया तो इसको क्या बोला जाएगा, गेन। मैंने बोला जितना गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा। इन दोनों को ये दोनों सेक्रीफाइस करें और ये दोनों क्या करें, गेन। मतलब 1/30 और 4/30, मतलब 5/30 गेन है, 1/30 और 4/30। तो गेन टू सेक्रीफाइस एंट्री पास कर दो, तो सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, डी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू एस कैपिटल कर देंगे, टू बीस कैपिटल कर देंगे। कितने अमाउंट से होगी, वो है कितना, 2,10,000 था, तो सी को देखो कितना हो रहा था, 1/30। इसका 1/30 यहाँ निकाल लीजिए, कितना होगा, 2,10,000 इंटू में 1/30, तो इसकी वैल्यू आएगी 7,000। इसका निकालेंगे, कितना आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू थी 4/30, 2,10 इंटू 4/30, ये आएगी 28,000। नीचे का निकालेंगे, कितना होगा, 2,10 इंटू
1/30, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 7000, 2 10 इंटू 4/30, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 28000। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या देख सकते हो कि अगले क्वेश्चन में हमने क्या करना है। इसकी ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब 32 का बी करना है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं। 32 बी, अरुण और वरुण पार्टनर्स हैं। अरुण और वरुण पार्टनर्स हैं। इनकी रेशो दे रखी है 2:3, और फ्यूचर में वो बोल रहे हैं, मतलब फ्यूचर रेशो दे रखी है इनकी कितनी, 1:2। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल कैसे निकालनी है, ये जो डिसाइड किया था रेशो चेंज होने का 1 मई 2016 को डिसाइड किया था कि हम अपनी रेशो में चेंज कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ए 2-year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर विच वर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट कब के दे रखे हैं हमारे पास। एक प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 रुपये का, और अगला 1,40 का, और अगला 2,20 का। रिजर्व भी दिया हुआ है। रिजर्व दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो 1,10,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। पार्टनर्स डू नॉट वांट, इसको बांटना नहीं चाहते। तो पार्टनर्स इसको बांटना नहीं चाहते, तो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट द चेंज बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। अपने को एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। सबसे पहले अपने को गुडविल निकालना होगा। गुडविल कैसे निकालना है कि गुडविल, ये बोला कि फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ए 2-year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। 3 सालों के टोटल प्रॉफिट कर दो, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, यहां से टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद इसका एवरेज निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, एक 50, एक 40, 2,20, 5,10,000 टोटल प्रॉफिट आएगा। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 1,70,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालेंगे यहां पे 170 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस 2, 340 हो जाएगा। अब रिजर्व को भी बांटना नहीं चाहते वो, तो कितना, 340 प्लस 1,10,000, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 340 प्लस 1,10,000, 450। गेन टू सेक्रीफाई रेशियो निकालो यहाँ से। अगर हम सेक्रीफाई रेशियो यहाँ से निकालते हैं तो वो होती है ओल्ड रेशो माइनस होता है न्यू रेशो। एक होता है ओल्ड रेशो, एक होता है न्यू रेशो। आपस में माइनस कर दो। ओल्ड रेशो है 2/5, न्यू रेशो है 1/3। इसी तरह से ओल्ड रेशो है 3/5, ये अरुण की है, ये वरुण की है, तो इसका होगा 2/3। यहां से एलसीएम ले लेंगे,
ये एलसीएम आ जाएगा दोनों साइड का, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा 5, तो 1/15 ये हो गया सेक्रीफाइस। अगर निकालेंगे 9 10 माइनस का 1/15, तो इसको बोला जाएगा गेन। तो इस गुडविल की और रिजर्व की एंटी पास कर दो, मतलब वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीस कैपिटल कर रहा हूं मैं उसके स्थान पर, टू एस कैपिटल मतलब अरुण कैपिटल। कितना होगा 450 है इंटू में 1/15, तो इसका अमाउंट आएगा 30,000 पैसे और इसका अमाउंट भी क्या आएगा 30,000 पैसे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं। इनकी रेशो जो दे रखी है 7:5:4 और उसके बाद इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हमारा गिवन है, ये बैलेंस शीट देखो ऐसे दे रखी है, इसमें इनकी कैपिटल दे रखी है एक्स वाई और जेड, ये दे रखी है 2 लाख, 150 और 1,20,000। ये टोटल कैपिटल होगी 470। इसी तरह से जनरल रिजर्व दे रखा है, ये दे रखा है 15, जनरल रिजर्व दे रखा है 75,000 पैसे। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखे हैं 15,000 पैसे। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 40,000 पैसे। इसी तरह से सन्ड्री एसेट दे रखी है, ये लायबिलिटी है, अमाउंट है, एसेट्स है और अमाउंट है। ये मेरी बैलेंस शीट दी हुई है। सन्ड्री एसेट की वैल्यू दे रखी है 6 लाख, ये टोटल करेंगे तो ये 6 लाख ही आएगा। इसके बाद कह रहे कि 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने डिसाइड किया है, 1 अप्रैल 2016 को डिसाइड किया है कि प्रॉफिट को जो बांटेंगे वो बांटेंगे 3:2:1। इस पर्पस के लिए गुडविल दे रखी है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 150। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिजर्व, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिजर्व, रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। हमें सिंगल जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। कहते हैं कि पास ए सिंगल जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। अपने को रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। बैलेंस शीट दोबारा बनानी है इसके अंदर, तो कैसे बनेगी बैलेंस शीट हमारी। सबसे पहले इस रिजर्व को नहीं बांटना चाहते और गुडविल दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 150 प्लस जनरल रिजर्व जोड़ दो, कितना 75,000, वैल्यू हो जाएगी 2,25,000। इसको गेन टू सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो दे रखी है, वो है 7, 5 और 4। न्यू रेशियो दे रखी है 3, 2 और 1। यहां से सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, जैसे निकालते हैं कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो कैसे निकाला जाएगा
7 5 12 और 4 16 माइनस 3/6, ये x का निकल के आएगा। इस तरह से y का निकालेंगे 5/16 माइनस 2/6, 4/16 माइनस 1/6। इनका एलसीएम क्या होगा? 16 और 6 का एलसीएम 2 × 16 2 × 3 = 6 8 × 24 दूनी 48, ये 48 एलसीएम हो जाएगा। 16 × 3 = 48, 3 × 7 = 21, 48 8 × 3 = 24, तो माइनस का 3/48 आया है। इसको हम बोलते हैं गेन। अगला निकालेंगे 48 एलसीएम, 3 × 5 = 15, 8 दूनी 16 माइनस का 1/48, इसको भी हम गेन बोलेंगे। अगला निकालेंगे 48, 3 × 4 = 12, 6 8 = 48, 4/48। तो गुडविल की एंट्री पास कर दो यहाँ से। क्या जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कर दिया जाएगा वाइस कैपिटल, 2 जेड्स कैपिटल। कितना अमाउंट किया जाएगा? ये टोटल 225 निकल के आया था, 225 इंटू में 3/48। गेन को डेबिट किया जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा, 2 वाइस कैपिटल करूंगा, 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट करूंगा। कितने अमाउंट से होगी? ये 225 है, 2/25 है इंटू में 3/48, 225 इंटू में 3/48, 1063। तो अगला किया जाएगा 225 इंटू में 1/48, योगा 4688। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से किया जाएगा? इसको सोल्व कर लो। 2,25,000 है इंटू में 3/48, 2,25,000 इंटू में 3/48। बच्चे फिर शोर पा रहे हैं। 140 25 इंटू में 4/48, ये वैल्यू होगी 18,750। इसकी करेंगे 14,140, 62.5, 468, 7.5, तो ये टोटल हो जाएगा। इसी तरह से इसका ट्रीटमेंट तो कर लिया, इस प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांट दो। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो इसको ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा। एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू दे रखा है 15,000, इसको बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में। 15,000 इंटू में 7 डिवाइड बाय 16, तो वैल्यू आएगी 6562.5। 15,000 इंटू में 5 डिवाइड बाय 16, तो इसकी वैल्यू आएगी 46875। और अगले की वैल्यू निकाली जाएगी 15,000 इंटू में 4 डिवाइड बाय 16, तो ये वैल्यू आएगी 3750। इन तीनों का टोटल लो और इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए 4687.5, 6562.5, ये वैल्यू पूरी 15,000 आती है। अब देखो हमें नई बैलेंस शीट बनानी है,
नई बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैपिटल नहीं होगा तो बैलेंस शीट नहीं बना सकते। इसलिए पहले हम अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखो कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। वैल्यू आएगी 1,92,000। इसका टोटल करेंगे 150 4687 4687.5। ये आएगी 154 687.5। इसमें से ये माइनस कर देंगे 4687.5। इसकी वैल्यू आएगी 1,50,000। इसका टोटल कर लेंगे 120 3750 4062.5 4687.5। ये आएगी 1,42,500। यहाँ 1,42,500 कर देंगे। 2065625 146875 और 142,500। तो अब हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले कैपिटल लिखी जाएगी। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। कैपिटल तीनों की मैंने अभी निकाली है। कैपिटल एक्स की, वाई की और जेड की। इसकी निकली है 1,92,500। इसकी निकली है 1,50,000 और इसकी निकली है 1,42,500। ये टोटल कर देंगे 1,52,500 तो 4,85,000 आएगा। इसके बाद जर्नल को उन्होंने नहीं बांटा था, जैसे है वैसे का वैसा इसको लिख देंगे। जर्नल रिजर्व कितना 75,000 रुपये से। प्रॉफिट एंड लॉस को उन्होंने बांट लिया था, उसका कुछ लेना और देना नहीं है। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, इसको बांट लेंगे। क्रेडिटर्स को बांटेंगे मतलब ऐसे ऐसे लिख दिया जाएगा। क्रेडिटर्स को ऐसे ऐसे लिख दिया जाएगा क्योंकि क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। टोटल करेंगे इसका 75 प्लस 4,40,000 तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 लाख आ जाएगी। जितना ये लायबिलिटी है, ये अमाउंट है, ये एसेट है और ये अमाउंट है। एसेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ लिखा जाएगा सन्ड्री एसेट, उसकी वैल्यू जो आएगी वो 6 लाख ही आएगी। ये टोटल कर लिख देंगे 6 लाख रुपए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में तो आएगा, अगले चैप्टर में भी आएगा। एडमिशन में भी आने वाला है, रिटायरमेंट में भी आने वाला है और डेथ में भी आने वाला है। थोड़ा सा हमें इस लेसन में दिखेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसके बाद ये आगे आने वाले लेसनों में भी पड़ेगा। आज हम इसका बेस तैयार करेंगे और इसका इफ़ेक्ट आगे लेके जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो हम रिवैल्यूएट करते हैं एसेट और लायबिलिटी को। एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं, या तो एसेट बढ़ रही होती है या एसेट घट रही होती है, उसका इफेक्ट यहाँ डालना होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से नेचर का है पड़ा। तो रिवैल्यूएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिवैल्यूएशन ये जो होता है नॉमिनल नेचर का होता है, और जो चीज़ नॉमिनल नेचर में आ जाए वो हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में जरूर बताएगी। प्रॉफिट और लॉस कैसे हो सकता है अपना? अगर रिवेन्यू ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। अगर एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम तो उस समय हमें लॉस आएगा। ये प्रॉफिट आएगा तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लॉस आएगा तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दो तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो उस समय एंट्री पास की जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर।
इन ओल्ड रेशो के अंदर। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। किस रेशो में होगा? इन ओल्ड रेशो में होगा। कुछ बातें सीखने जा रही हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है, ये रहा है इसका फॉर्मेट बनाने से पहले कुछ जनरलिटी सीखेंगे। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो हम पहला पॉइंट बोल रहे हैं, हमने ये बात +1 में पढ़ी थी कि व्हेन एसेट आर इंक्रीज, एसेट आर इंक्रीज। +1 में हमने पढ़ा था कि एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और एसेट अगर डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। ये बात हमने +1 में सीखी थी। इसके बाद एक बात और सीखी थी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, अगर वो डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। ये कैपिटल वाली तो मैं काफ़ी दिनों से ये बात बोल रहा हूँ, कैपिटल वाली। व्हेन कैपिटल इंक्रीज, व्हेन कैपिटल इंक्रीज देन किया जाएगा इसको क्रेडिट, अगर वो डिक्रीज होगी तो उसको किया जाएगा डेबिट। इसी तरह से हमारे ये सारी मॉडर्न अप्रोच के ही प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो कर रहे हैं। अब हम जो बात करते हैं, मान लो बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 1 लाख रुपया, आज इसको दोबारा से रिवैल्यूएट करवाया, मार्केट वैल्यू हो गई है इसकी, कितनी हो गई है? मार्केट वैल्यू हो गया है 1,20,000 रुपये, 20,000 से बढ़ चुकी है, 20,000 से बढ़ गई है, तो एसेट बढ़ गई है। तो जब भी एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो एंट्री पास की जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कर दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन कर दिया जाएगा। कितने अमाउंट से किया जाएगा? वो 20,000 से किया जाएगा। अगर यहाँ रिवैल्यूएशन देखो क्रेडिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बिल्डिंग, वो लिखा जाएगा 20,000 रुपये से। इसके बाद मैं अगर एसेट को डिक्रीज़ कर दूँ, जैसे क्या, पहले बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख, उसको रिवैल्यूएट कर रहा हूँ, आज के दिन उसकी वैल्यू होगी 80,000, तो 20 का लॉस हो गया है। तो एसेट जब भी कम होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री पास की जाएगी क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कर दूंगा, वो कितना होगा? 20,000 रुपये से। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट किया जाएगा किसको? बिल्डिंग को। कितने से होगा? 20,000 रुपये से होगा। उसके बाद हम लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। लायबिलिटी के बारे में, जैसे कि क्रेडिटर्स को पहले जो देने थे 1 लाख देने थे, अब क्रेडिटर्स को जो पे करना है ना, क्रेडिटर्स को पे करना है 1,50,000 पे करना है। लायबिलिटी बढ़ रही है, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री पास किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कर दिया जाएगा क्या? क्रेडिटर्स। कितने अमाउंट से? 50,000 रुपये से। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा किसको? टू क्रेडिटर्स को। कितने अमाउंट से? 50,000 रुपये से। एसेट जितने से बढ़ रही है, जितने से घट रही है, वो यहाँ रिकॉर्ड करना है। इसके बाद अगर एसेट लायबिलिटी कम हो जाती है, जैसे क्या, लायबिलिटी कम हो जाती है, क्रेडिटर्स को पहले देना था 1 लाख, अब जो क्रेडिटर्स को देना है ना वो 30,000 देना है, तो 70,000 से यहाँ फ़ायदा हो रहा है। लायबिलिटी कम हो रही है, और जब भी लायबिलिटी कम होती है तो उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो एंट्री पास की जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाएगा? रीवैल्यूएशन किया जाएगा। कितने अमाउंट से? 70,000 रुपये से। तो यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो बाय कर दिया जाएगा क्या?
क्रेडिटर्स कर दिया जाएगा। कितने अमाउंट से? 70,000 पैसे। इसके अलावा और भी कुछ बातें हो सकती हैं। वो क्या बात हो सकती है हमारी? ये वाली बात हो सकती है जैसे कि एसेट अंडर रिकॉर्ड की गई है या ओवर रिकॉर्ड की है। एसेट की वैल्यू अंडर वैल्यू पाई गई है या ओवर वैल्यू पाई गई है। जैसे लिखा जाता है बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख, वो पाई गई है, या बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी? 90,000, वो 10% से अंडर वैल्यू पाई गई है। अंडर वैल्यू पाई गई है मतलब 10% से कम लिखी गई है। इसका मतलब हुआ क्या? बिल्डिंग की वैल्यू 90,000 है, ये 10% से कम है, मतलब 100 में से 10% तो कटा हुआ है। 100 में से 10% तो कटा हुआ है, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी इसकी? 90। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, होनी चाहिए थी 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू, और दिखा रखी है बुकों में कितनी वैल्यू? 90,000। तो कितने से कम दिखा रखी है? 10,000 रुपये से कम दिखा रखी है। तो 10,000 से और दिखा देंगे तो एंट्री क्या पास की जाएगी? एंट्री पास की जाएगी एंट्री पास की जाएगी 10,000 से कम दिखा रखा है, 10,000 से और बढ़ा दो तो एंट्री पास की जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कर दिया जाएगा क्या? रीवैल्यूएशन। कितने से? 10,000 पैसे। यहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय बिल्डिंग कर दूँगा। कितने से? 10,000 पैसे। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग ओवर वैल्यू पाई जाए, जैसे कि बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रखी है 21, ये 20% से ओवर वैल्यू है, मतलब 20% से ज़्यादा वैल्यू दिखाई गई है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी? 1,20,000 डिवाइड बाय कितना? ये एक 20% से ज़्यादा है, मतलब 100 + 20 की वैल्यू है। 100 + 20 की वैल्यू है, तो हम यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू होनी चाहिए थी 1 लाख, बट तुमने जो दिखा रखी है 1,20,000। 20,000 से घटा देंगे, और वैल्यू का ज़्यादा लिख रखी थी तो कम कर देंगे। और एसेट अगर कम होती है तो पता है ना क्या किया जाता है? रीवैल्यूएशन टू एसेट। रीवैल्यूएशन टू एसेट वो कितना होगा? 20,000 पैसे। रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हो रहा है तो डेबिट किया जाएगा यहाँ पे एसेट्स को। कितने अमाउंट से? 20,000 पैसे। अब देखो इसका टोटल किया 90 और ये आ गया 1 लाख। इसका टोटल किया तो ये आ गया 90,000। इसका टोटल किया तो आता है 1 लाख रुपए, और इसका टोटल किया तो यहाँ तक आता है 90,000। 10,000 से कमी आ रही है, ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होगा और लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा पार्टनर्स में। 10,000 का प्रॉफिट लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बांटा जाएगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या पास की जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। अगर इधर का ज़्यादा आ जाता और इधर का कम होता तो लॉस हो जाता। लॉस को भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, टू रीवैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट आज मेरा पूरा हो रहा है। इस पे बेस क्वेश्चन मेरी जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।